हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक IQ में, जहां सीखते हैं आप मैथ बिल्कुल ही आसान भाषा हिंदी में। पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखा था। अब इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 5 सीखेंगे। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आते हैं और सवाल को हल करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। इस सवाल को हल करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट किस प्रकार से होगा देख लीजिए। जैसे कि हम लेते हैं, यहाँ लेते हैं 10 + 4/2, ठीक है। तो इसको हम 10 × 4 = 14, 10 × 4 = 14/2 बराबर, ये कट के 7 हो जाता है। देखिए, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 10/2 और 4/2, इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। दोनों को अलग अलग करके जब हम लिखेंगे तो 10/2 और 4/2 अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए, इसको भी हल करेंगे तो मान उतना ही आने वाला है। जैसे देखिए 10/2, इसका वैल्यू हो गया 5, इसका वैल्यू हो गया 5, 10/2 का वैल्यू 5, और प्लस ये 4/2 का वैल्यू कितना हो गया 2, और हमें आंसर आता है 7। इसका मतलब यहाँ भी 7, यहाँ भी। तो हम इस तरह से जो सवाल होगा उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। ये समीकरण 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 को कैसे हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 7/xy। ये xy इसके साथ आ गया, अब माइनस है बीच में तो माइनस लगाए। अब 2y, अब बटा इसको लिखेंगे xy, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5। इसमें देखिए ये x कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 7/y - 2/x बराबर 5। ये जो रूप आया, ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि डायरेक्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछता है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन को हमने अभी तक हल भी किया है। अब हम ठीक इसी तरह से समीकरण 2 को भी लिखेंगे। समीकरण 2 को चलिए लिखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 को लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8x/xy + 7y/xy। यहाँ भी हमें y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, और ये बराबर में 15 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या आएगा, यहाँ पे आ गया 8/y + 7/x बराबर 15, ठीक है। अब हम अपनी सुविधा के लिए इसे भी एक समीकरण ले लेते हैं, इसे भी, ठीक है। चलिए अब देखिए समीकरण 3 को हम किस तरह से लिखेंगे। समीकरण 3 को हम लिखेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे तो ये 1/y हो जाएगा। अब माइनस, फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, अब बराबर 5। ठीक उसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे। समीकरण 4 को ये हो जाएगा, 8 कॉमन लेंगे तो 1/y हो जाएगा, और प्लस 7 कॉमन लेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे हमें 15, ठीक है। अब हम लिखेंगे माना कि देखिए यहाँ पे 1/y, और यहाँ दूसरे समीकरण में भी 1/y, ये दोनों कॉमन है, दोनों एक दूसरे से मिलता है। फिर यहाँ पे 1/x और 1/x दोनों समीकरण में कॉमन है, तो हम 1/y को 1/y बराबर m मान लेते हैं, और 1/x बराबर n मान लेते हैं, जो कि इस समीकरण में हमें पुट करना है। तो पुट करने के बाद जो ये समीकरण रूप लेगा वो इस तरह से होगा। 7 1/y को हम m माने हैं तो m -2 1/x n है तो ये n हो जाएगा, और /5, ठीक है। ठीक उसी तरह से इसको लिखेंगे तो ये 8m + 7n बराबर
15 हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये जो समीकरण बना, ये 5वां समीकरण और ये 6ठा समीकरण। ठीक है, अब इसको हमें कटाना है, एन एन को कटा देंगे, तो इसको हम 7 से गुना करेंगे और इसको हम 2 से करेंगे, तो ये कट जाएगा। 7 49m माइनस 7 दूनी 14n बराबर 7 5 35 होता है। इसको करेंगे तो 8 दूनी 16m प्लस 7 दूनी 14n बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, ये दोनों माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 हो गया, 6m मैंने 65m, और ये दोनों भी जुड़ करके 65 ही होगा। तो m बराबर हो जाएगा 65/65, इसीलिए m का वैल्यू हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, तो m का वैल्यू 1 आ गया। अब m की वैल्यू को हम इस समीकरण नंबर 5 या 6 में रखेंगे तो हमें n का वैल्यू निकल जाएगा। समीकरण 5 में m का मान रखने पर ये हमें क्या मिलता है, देखिए 7m माइनस 2n बराबर 5। तो इस समीकरण में 7m का वैल्यू तो 1 है, माइनस 2n बराबर 5, तो ये हमें 7 आ गया, माइनस 2n बराबर 5, 7 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 2n बराबर 5 माइनस 7, यहाँ पे हमें माइनस 2n बराबर माइनस 2 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n बराबर हमें 2/2 कट के 1 हो जाता है, तो n का वैल्यू भी हमें 1 ही आता है। m और n दोनों का मान हमें 1 मिलता है। अब हम यहाँ जो हमने माना है 1/y बराबर m 1/x बराबर n, तो हम यहाँ पे उसके मान को रखेंगे तो हमें x और y का वैल्यू निकल जाएगा। चूँकि 1/y बराबर m माना है तो इसको 1/y, m का वैल्यू 1 आया है, इसीलिए y का वैल्यू हमें 1 आ जाएगा। इसी तरह से 1/x का वैल्यू हमने n माना है, ये भी हमें 1 ही मिला है, ठीक, इसीलिए x का वैल्यू भी हमें 1 मिल जाएगा। x और y और x दोनों हमें 1 मिल गया। ठीक है, तो ये जो सवाल है उसमें हमें x और y का वैल्यू मिल गया। आई होप आप सवाल को समझ गए होइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।